ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। भगवत गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा गया है। इस अध्याय में आत्मा की अविनाशी प्रकृति को समझाया गया है। इस अध्याय को अर्जुन के मोह और शोक को दूर करने के लिए बनाया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में बताते हैं और इस अध्याय में अर्जुन को यह भी बताते हैं कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। इस अध्याय के श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका अर्थ है आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता है और न आग से जला सकती है। इसके अलावा पानी इसे नहीं भिगो सकता है। इसके साथ साथ हवा भी इसे नहीं सुखा सकती है। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि वासांसी जीर्णानि नावानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नावानि देहि। इस श्लोक के माध्यम से आत्मा को अविनाशी और नित्य कहा गया है। जैसे कोई भी प्राणी पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा अजर अमर है, मृत्यु हो जाने के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। इसके अलावा इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए। यह अध्याय सुख दुख, हार जीत और लाभ हानि के द्वंद्वों से उठकर मन और बुद्धि को स्थिर करने का मार्ग दिखाता है। यह अध्याय उस व्यक्ति के बारे में बताता है कि जो अपनी इंद्रियों और विषयों को हटाकर मन को आत्मा में स्थिर कर लेता है और दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। यह अध्याय कर्म योग के मुख्य विषयों को प्रस्तुत करता है। तो भक्तगण, ये थी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के बारे में जानकारी। अगर मेरा वीडियो पसंद आवे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय भोलेनाथ।